सो हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों की इसमें एक क्वेरी आती है कि जो आपका चैप्टर 5 है उसका एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 मैथमेटिक्स का इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और पता नहीं क्यों, जो कि बहुत इजी है। हाँ, ये है कि इसको आपको थोड़ा सा लेंथ वाइज थोड़ी सी ये ज़्यादा पड़ जाती है और आपको सॉल्व करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है बट इतना कुछ खास नहीं है। अगर आप समझोगे तो आपको फिर ये बहुत इजी लगेगी, राइट। और अगर आपने यहाँ से समझ लिया तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें क्या करनी यार, आप लोग पढ़ने आए हो और पढ़ाई पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दैट इज कॉस ऑफ एक्स डॉट कॉस ऑफ 2x डॉट कॉस ऑफ 3x। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें इस वीडियो में करना क्या है, मतलब इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। हमें करना है डिफरेंशिएट द फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिंपली हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन सबको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। बट यहाँ पे जो एडिशनल टॉपिक होगा वो क्या होगा, इसमें हम लॉग कंसिडर करेंगे, राइट। एक्सरसाइज 5.5 में आप क्या करते हो, लॉग कंसिडर करते हो बोथ साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपके पास क्या रहेगा कि लेट y इक्वल्स टू cos of x dot cos of 2x dot cos of 3x। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कर लोगे, लॉग कंसिडर कर लोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, log y इक्वल्स टू log ऑफ। अब जब आप लॉग की मल्टीप्लिकेशन इन सब से करोगे, जब फंक्शन लॉग के साथ ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन आएंगे तो मल्टीप्लाई के केस में ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और डिवाइड के केस में ये क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको सारे के सारे फंडामेंटल्स क्लियर होते जाएंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि जब लॉग इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, जब लॉग इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जो मल्टीप्लाई वाले साइन है ये सारे के सारे किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे, राइट। तो अभी के लिए अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, cos of x dot cos of 2x dot cos of 3x, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या चेंज होगा, दैट log y इक्वल्स टू log of cos x प्लस log of cos 2x प्लस log of cos 3x। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई वाले साइन है ये किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई होगा। और जब ये डिवाइड होंगे तो यही जो साइन प्लस का जा रहा है, डिवाइड के केस में ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि माइनस आ जाएंगे। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अब क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, विद रिस्पेक्ट टू द एक्स बोथ साइड, राइट। दोनों साइड आप x के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। तो log y की डिफरेंशिएशन ये क्या होती है, आपको बताया था ना पिछली एक्सरसाइज में, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। तो यहाँ log y है, log y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/y। और y के रिस्पेक्ट में इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, x के रिस्पेक्ट में y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो log और इस पूरे को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, राइट। तो log x की डिफरेंशिएशन 1/x, ये क्या आ जाएगा, 1/cos x प्लस cos x की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होती है, माइनस ऑफ साइन x। cos x की क्या होती है, माइनस ऑफ साइन x, राइट। फिर आपके पास क्या है, प्लस का साइन है। फिर log ऑफ cos 2x, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1/cos 2x। और फिर cos 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, दैट इज माइनस ऑफ साइन 2x। और फिर 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगेन प्लस log ऑफ cos 3x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/cos 3x। फिर cos x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ साइन 3x। और फिर 3x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको चाहें तो फिर अलग अलग तरीके से और कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करके, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ऑफ 2 साइन एक्स, वेट फॉर अ सेकेंड, लॉग कॉस 2x की डिफरेंशिएशन हमारे पास होती है माइनस ऑफ साइन 2x, ठीक। तो 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस 3 साइन ऑफ 3x अपॉन कॉस 3x, राइट। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, माइनस को बाहर कर सकते हैं। ये अपने पास है 1 अपॉन वाई और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, राइट। तो अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, ये जो y हमारे पास क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, जो मेनली हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ये हमारे पास y डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, अब माइनस हमने माइनस कर देते हैं, माइनस ऑफ y, ठीक, माइनस बाहर कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स, टू टेन टू एक्स और प्लस थ्री टेन थ्री एक्स, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो y, जो सिर्फ y है, माइनस को आप छोड़ दो, जो y है, y आपने क्या कंसिडर किया था, y आपके पास क्या था, गिवन में ये था। तो ये वैल्यू आप y की यहाँ पे रख देंगे। तो जो आपके पास dy बाई डी एक्स आएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस y की जगह ये वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, cos x डॉट cos ऑफ 2x डॉट cos ऑफ 3x और मल्टीप्लाइड बाय जो आपके पास ये फंक्शन आया, दैट इज टेन एक्स प्लस टू ऑफ टेन टू एक्स प्लस थ्री ऑफ टेन थ्री एक्स, राइट। So this is the end, right? So pause the video to note it down and this is your required answer. Okay, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप शेयर कर सकते हैं या फिर आप रिवाइंड करके वीडियो को एक बार समझ सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि देखो cos cos 2x और cos 3x हमारे पास था। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन किस बेस पे होगी, लॉग कंसिडर करेंगे बोथ साइड। तो हमने क्या मान लिया, स्टार्टिंग करते हैं, हमने लॉग लेट y इक्वल्स टू क्या मान लिया, cos x cos 2x cos ऑफ 3x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमारे पास क्या हो गया, log y, y के साथ हमने लॉग कंसिडर किया log y, और log को इन सब के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, प्लस हो जाता है, डिवाइड के केस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, याद रखना। तो log ऑफ cos x log ऑफ cos 2x log ऑफ cos 3x, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो log y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन y, और फिर y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी, dy बाय dx। अब हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस, देखो log x का log ऑफ, हम इस पूरे को x मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन cos x, ठीक है, और फिर cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस ऑफ sin x, तो माइनस ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos 2x 1 अपॉन cos 2x आ जाएगा, फिर cos 2x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस ऑफ sin 2x, माइनस ऑफ sin 2x, और फिर 2x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2, अगेन प्लस, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos 3x, और cos 3x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ sin 3x, माइनस ऑफ sin 3x, फिर 3x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सारी चीजें माइनस की आ गई, ये हमारे पास माइनस आ गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ गया, फिर माइनस, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का आ गया, माइनस का 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x। अब यहाँ से जब हम माइनस बाहर कर देंगे और ये हमारे पास y इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इन सबको कन्वर्ट कर दो, तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, और ये 2 है तो 2 टेन एक्स, और ये 3 है तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 3 साइन 10x 3 10x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो y है, y की वैल्यू हमारे पास ये थी, ठीक है, तो ये y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, साथ में अपने ये लगा दिया, और दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में। देखो रूट देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एक तो पता है क्या होता है, जनरली आप लोग ना सिर्फ क्वेश्चन देख के डर जाते हो, ऐसे कैसे सॉल्व होगा, ये तो बहुत हार्ड लग रहा है, ये है वो है एंड ऑल, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखते हो, उसको करने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। एक बार एटलीस्ट क्वेश्चन करो तो सही, ठीक है हार्ड लग रहा है बट एक बार करो तो, जब तक करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा क्वेश्चन हार्ड है या इजी है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अटेम्प्ट किया करो बेटा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, हमेशा अटेम्प्ट किया करो, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास रूट ऑफ x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 और x-5, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। सॉल्यूशन होगा लेट y इज इक्वल टू, ये पूरे को मान लेते हैं अगेन, तो ये हो जाएगा x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 और x-5, ठीक। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। हमने दोनों साइड क्या कंसिडर कर लिया, लॉग कंसिडर कर लिया या लॉग ले लिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू, अब देखो रूट को, ये जो रूट है, रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो अगर इस पूरे को मैं x मान लूँ तो रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जब पावर की डिफरेंशिएशन होगी तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक। और वैसे भी जब हम लॉग कंसिडर करते हैं तो पावर हमारे पास कहाँ आता है, आगे आ जाता है। तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग, अब ये पूरी चीज ऐसे ही रहेगी, यानी कि x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 और x-5, ठीक है। पावर आगे आ गई है। अब जब लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैंने क्या बोला था आपको कि जो मल्टीप्लाई वाले होंगे उसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, और जो डिवाइड वाले केस होंगे उसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो इस स्टेप को ध्यान से देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे माइनस और प्लस वाली। ये हमारे पास आ जाएगा log y इक्वल्स टू 1/2। अब अंदर देखो गेम क्या होगी, log इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा log ऑफ x-1 प्लस, अब इसके साथ भी देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, राइट, डायरेक्ट करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो प्लस log ऑफ x-2। अब देखो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई था तो क्या आया प्लस, अब डिवाइड में है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस का आ जाएगा log ऑफ x-3, ये भी डिवाइड में है तो माइनस log ऑफ x-4 और माइनस log ऑफ x-5, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज आपके पास आ गई। आई होप अब ये स्टेप आपका क्लियर हो गया होगा कि जब लॉग मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन जब लॉग डिवाइड होता है, लॉग किसी फंक्शन के साथ क्या होता है, डिवाइड होता है, तो हमारे पास कौन सा साइन आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है। क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो log y की डिफरेंशिएशन 1/y और dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, ठीक है। 1/2 आपके पास क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। और अब log x की डिफरेंशिएशन देखो, log x की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगी, अगर मैं सिर्फ इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो log x की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगी, 1/x-1, ठीक है। फिर x-1 की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगी, देखो x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस फिर अगेन log x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1/x-2, फिर x की डिफरेंशिएशन 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस, तो यह आ जाएगा 1/x-3। देखो कितना ईजी है, माइनस, फिर ये log x आ गया तो log x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1/x, ठीक है। और फिर x की डिफरेंशिएशन करूंगा 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर माइनस अगेन log की डिफरेंशिएशन 1/x-5, ठीक है, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखो जो y है वो इधर हमारे पास क्या हो रहा है, इस साइड जब आप चेक करेंगे तो y डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारे पास dy बाई dx है
ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई इंटू 1/2 और साथ में 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 एंड माइनस 1/x-5, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक सिंपल सा स्टेप, y की वैल्यू इसमें उठा के पुट कर दो। तो y हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, y की जगह हम क्या कर देंगे, y की जगह हम पुट कर देंगे जो y की वैल्यू पहले हमने कंसिडर की थी। तो ये क्या आ जाएगा, x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5 और इनटू हो जाएगा 1/2 ऑफ ये पूरी की पूरी चीज, राइट, ये वाली। तो क्या आ जाएगा 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 एंड माइनस 1/x-5। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर जो मैच करता है कहाँ से, एनसीईआरटी के आंसर से, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और अगर आपको कहीं भी अभी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। ओके ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है आपके पास है वो क्या है, log x रेज टू पावर cos ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड पार्ट क्या आता है इस क्वेश्चन का, ये आता है log x रेज टू पावर cos ऑफ x। ठीक है, log x रेज टू पावर क्या आ गया आपके पास, cos ऑफ x आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा सॉल्यूशन का, जो फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है वो क्या रहता है, लेट y इक्वल्स टू log x और रेज टू पावर क्या है, cos ऑफ। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम क्या कंसिडर कर लेंगे, log कंसिडर कर लेंगे। और जब log कंसिडर करेंगे तो देखो क्या होता है कि पावर जो होती है आगे आ जाती है, फिर log के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है जो उसका बेस होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो हमारे पास क्या आएगा कि log y इक्वल्स टू, अब देखो cos जो पावर है वो आगे आ जाएगी cos x log ऑफ log x। ठीक है, फिर ये चीज़ हो जाएगी। अब ये चीज़ जैसे हुई देखो, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये आपके पास सेकंड फंक्शन आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट रूल है ना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। तो log y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1/y और y की क्या हो जाएगी, dy बाय dx। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, तो cos x को cos x एज इट इज एंड d बाय dx ऑफ log x। ठीक है, प्लस log ऑफ log x एज इट इज एंड d बाय dx ऑफ cos x। ठीक है, तो 1/y एज इट इज, dy बाय dx भी एज इट इज, cos x एज इट इज, और देखो ये log और ये पूरा x, तो log x की डिफरेंशिएशन 1/x यानी कि 1/log ऑफ x, और फिर log x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी, राइट, प्लस log ऑफ log x तो एज इट इज आ जाएगा, है ना। फिर जो cos x की डिफरेंशिएशन आती है वो क्या आती है, माइनस ऑफ sin x। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं हमारा आंसर क्या आ सकता है, ये आएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ x, इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा x log ऑफ x। अब ये देखो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन x log ऑफ x। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहाँ y हमारे पास क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो इस साइड जाके हमारे पास जो y होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जो हमारे पास dy बाई डी एक्स आएगा
वो क्या आ जाएगा, y इज टू cos of x upon x log of x minus sin x log of log x। ठीक है,